कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जिसने पूरे 10 सालों से अपने गले से आवाज तक नहीं निकाली, क्योंकि 10 साल पहले अंतरिक्ष से गिरी एक उल्कापिंड के साथ पृथ्वी पर उतरे थे खूंखार एलियन राक्षस जिन्होंने पूरी इंसानियत को मिटा दिया। ये दरिंदे इतने भयावह हैं कि 1 मील दूर से भी इंसान की सांसों की धड़कन सुन लेते हैं और पलक झपकते ही मौत बनकर सामने आता है। इसे किसी तरह बचते हुए ये परिवार खाने की तलाश में एक उजड़े हुए स्टोव में पहुंचा। सब धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए सामान उठा रहे थे। तभी सबसे छोटा बेटा एक खिलौना रॉकेट देख लेता है। जैसे ही वो उसे उठाने लगता है वो हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। सबकी सांसें जैसे गले में अटक जाती है, लेकिन तभी उसकी बहन रेगन कनॉइस, जो बोल नहीं सकती, फुर्ती से रॉकेट पकड़ लेती है और सबकी जान बच जाती है। पर मौत कभी हार मानती है? क्या वो हमेशा एक चूक के इंतजार में रहती है? एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। कनॉइस परिवार का मुखिया था ली और उसकी पत्नी, 3 बच्चे, बेटी रेगन जो सुन नहीं सकती और 2 बेटे मार्कस और छोटा क्यून की उनकी मासूमियत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वो बार बार ऐसी गलतियां करता है जो सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। खाने पीने का सामान लेकर सब घर की ओर लौट रहे थे, पर रेगन ने क्यून की जिद के आगे झुककर चुपके से रॉकेट उसे थमा दिया और ब्यूमी चालाकी जैसे उसकी बैटरी भी उठा ली, जिन्हें ली पहले ही अलग कर चुका था, क्योंकि वो जानता था उस खिलौने से निकली आवाज सीधी मौत को बुलावा होगी। सब लोग एक लाइन पर चल रहे थे। ये लाइन रेत से बनी थी जो उनके घर तक फैली हुई थी। वे नंगे पांव उस पर चलते थे ताकि जरा सी भी आहट ना हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे पीछे मौत भी उन्हीं कदमों पर चल रही थी। क्यून बेहद खुश था। उसने ने रॉकेट में बैटरी लगाई और अचानक उसमें से संगीत बज उठा। रेगन तो सुन ही नहीं सकती थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया, पर ली और जैसे ही आवाज सुनते हैं उनका खून जम जाता है। अगले ही पल जंगल की खामोशी चीरता हुआ एक दरिंदा क्यून की ओर बढ़ता है। ली पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन उस राक्षस की रफ्तार गोली से भी तेज थी और एक ही पल में क्यून को मौत निकल जाती है। 1 साल बाद गुजर चुका है। परिवार अब इन हालातों में जीना सीख चुका है, लेकिन ये खामोशी अब और भी जानलेवा होने वाली थी। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था जहां उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। ये हमें पता चलता है कि वह खौफनाक मॉन्स्टर जो बिल्कुल धीमी सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात यह थी कि वह मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वह हवा में जरा सी वाइब्रेशन और धीमी से धीमी आवाज को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो उसे भी महसूस करके यह मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसके और दौड़ पड़ते थे और उस इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से प्रोटेक्ट करती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस से आए एक मेट्रॉइड के जरिए इस धरती पर आए थे। ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा तेज रफ्तार थे कि कुछ ही वक्त में ये पूरी धरती में फैल गए थे और इस दुनिया से लगभग सभी इंसानों का नामोनिशान मिटा दिया। इन मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था बिल्कुल शांत रहना। जो कि ली और उसकी फैमिली ये राज जान चुके थे, इसलिए उन्होंने खुद की पूरी तरह से सेफ्टी कर ली थी। घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर उनको लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते में कदम रखने वाली जगह पर एक खास तरह के निशान लगाए थे ताकि उन क्रिएचर्स को उनके पैरों की आहट भी ना सके। और ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था जहां ये इन मॉन्स्टर पर रिसर्च करता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद है। अब ली उन मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ डी रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प का सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिवन प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर रोने लगेगा। इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है ताकि जब भी अगर बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखकर उसे उस बॉक्स में छुपा दे, जिससे उस मॉन्स्टर को बच्चे को रोने की आवाज है नहीं आएगी। इस मुश्किल हालात में मॉन्स्टर से बचने के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बड़ी बेटी रेगन सुन नहीं सकती थी और ये कमी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली इसकी कमी को दूर करने की कोशिश में था। ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक कॉक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है और ली वो एम्पलीफायर रेगन को दे देता है। लेकिन रेगन इस एम्पलीफायर को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि हमेशा की तरह ही एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली अपनी बेटी रेगन के लिए पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था। इसलिए रेगन पहले तो इस एम्पलीफायर को गिरा देती है, लेकिन जब वो इस एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर काम कर रहा होता है।
बाहरी दुनिया की आवाज़ सुनते ही वो खुशी के मारे रोने लगती है और साथ में रेगन को अपने छोटे भाई की याद भी आती है। रेगन आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। उसे लगता है कि अगर उस दिन वह अपने भाई को टोय रॉकेट नहीं देते तो आज उसका भाई जिंदा होता है। रेगन अपने पिता के काम में हाथ बटाकर खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए रेगन अपने पिता के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। क्योंकि 1 साल पहले रेगन के अपने छोटे भाई को टोय रॉकेट देने की गलती की वजह से अब वो रेगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे डर लगता है कि नीचे अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और भी कई सारी चीजें हैं। अगर गलती से भी रेगन का हाथ किसी ऐसी चीज के साथ लग गया जो साउंड क्रिएट करती हो तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने नदी पर जा रहा होता है। ड्रैगन भी उनके साथ जाना चाहती थी। रेगन ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर ली ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। वो रेगन से कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, इसलिए तुम घर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। उसके बाद ली मार्कस के साथ नदी की तरफ निकल गया। ये बात ड्रैगन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो अपना बैग पैक करके वो भी घर से कहीं निकल गई और सीधा उस जगह पर आई जहाँ पर उसके भाई को मॉन्स्टर ने मार डाला था। वो अपने भाई की कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और कुछ ही देर में यहीं पर रेगन की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एलन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वो बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगाई कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया। वो नोकीला कील ठीक उनके पैर रखने के निशान पर था, पर एलेन उसे देख नहीं पाई। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे मार्कस को एक झरने के पास ले आता है और ली अपने बेटे से कहता है कि यहाँ तुम बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के झरने की वजह से तुम्हारी आवाज़ उसमें हाइड हो जाएगी और तुम्हारी आवाज़ उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुँच पाएगी। अब तुम खुलकर बात कर सकते हो। वह दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है क्या वह की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं। जी, इस पर ली जवाब देता है कि जो कुछ भी के साथ हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन मार्कस ली को बताता है कि रेगन आज भी बो की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, इसलिए तुम्हें रेगन को ये बात बतानी चाहिए कि उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एलन ने अपने मर चुके बेटी की तस्वीर ली है। उसकी याद में आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया, यानी कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वो फोटो फ्रेम हाथ में लिए हुए जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी, पर तभी सीढ़ियों से नीचे उतरने की जल्दी में उसका पैर उस नुकीले कील पर धंस गया। एलन दर्द से तड़प उठी, पर उसने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसके हाथ से उसकी बेटी का फोटो फ्रेम छूट गया। से तैसे करके अपने पैर को खींचकर उस कील से बाहर निकाला। इस दौरान उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए अपने मुंह से आह तक नहीं निकालती, क्योंकि उसे पता था कि आवाज निकालने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। वो लंगड़ाती हुई नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट जल पड़ी। अब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी, पर तभी उसने कुछ देखा जिससे उसके गले में सांस अटक गई। असल में वो मॉन्स्टर उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल जब एलन के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर गया था तो उस आवाज को मॉन्स्टर ने सुन लिया था। डर से कांपती हेवन दीवार के पीछे छिप गई। दूसरी तरफ ली और मार्कस मछली पकड़कर घर वापस लौट रहे थे। तभी दूर से उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर रेड लाइट जल चल रही है। ली समझ गया कि एलन खतरे में है। वह तुरंत घर की तरफ भागा। उधर बेसमेंट में छिपी एवन डर के मारे कांप रही थी और वह मॉन्स्टर उसे घर के हर एक कोने में ढूंढ रहा था। तभी एलन को बेसमेंट में एक टाइमर मिला। यहाँ एलन समझदारी से काम लेते हुए उस टाइमर में कुछ सेकंड्स का टाइम सेट करके उसे एक कोने में रख देती है और जल्दी से एक दूसरे कोने में आकर छुप जाती है। इतने में वह मॉन्स्टर वहां हलचल महसूस कर लेता है और वो धीरे धीरे उस हलचल वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा। वो एलियन के काफी करीब था। एक तो एवेलिन को लेबर पेन हो रहा था और दूसरा उस मॉन्स्टर का डर था, लेकिन एवेलिन अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। सभी टाइमर में अलार्म बजा, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर तेजी से उस डायरेक्शन में भागा। मौके का फायदा उठाते हुए एवेलिन जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर निकली, पर वो जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलने वाली थी तो उसने देखा कि एक और मॉन्स्टर घर के बाहर यहाँ वहाँ घूम रहा है। इसलिए एवेलिन वहीं पर दीवार के साथ छिप गए। उधर ली मार्कस के साथ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। ली समझ गए कि
अगर मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए घर पर जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को बचाने की बजाय हम दोनों की जान जा सकती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी सख्त है कि उसे बंदूक से मार पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो अपने पहले से बनाए हुए एक प्लान पर काम करने लगा। ली ने जल्दी से मार्कस को टॉर्च दिया और उसे जल्दी फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने घर से दूर एक जगह पर पहले से ही लिया वहां सेट कर रखे थे। जिसके बाद मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भाग निकला। दूसरी तरफ एवेलिन ऊपरी मंजिल में मौजूद बाथटब में भाग आए। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। अब वो और ज्यादा देर तक बच्चे को रोक नहीं सकती थी। वो बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि उसकी सिसकियों की आवाज को महसूस करता हुआ वो मुनसर बाथरूम के करीब आ चुका था। एवेलिन को समझ आ चुका था अब जिंदा बचना नामुमकिन है। तभी उधर मार्कस ने रॉकेट्स चला दिए, जिससे आसमान में तेज आवाज के साथ फ्लेश शुरू हो गए। जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर एवेलिन को यहीं पर छोड़कर तेजी से उस आवाज की तरफ भागा और उसी पल दर्द को दबाए बैठी एवेलिन जोर से चीख पड़ी, जिसकी आवाज रॉकेट पॉकेट्स के शोर में दब जाती है। ये रॉकेट्स का शोर और लाइट्स दूर से रेगन भी देख लेती है और वो घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद ली बंदूक लेकर घर के अंदर आया। उसने देखा कि सीढ़ियों पर पैरों के खून के निशान लगे हुए हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बाथटब खून से लाल है। वो समझ गया कि भी उस मॉन्स्टर का शिकार हो चुकी है। वो आंसू बहाता हुआ वहीं बैठ गया, पर तभी शावर रूम की कांच पर किसी ने हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि एवेलिन ही थी। एवेलिन ने इस मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल कर एक बेटे को जन्म दिया था। एवेलिन को जिंदा पाकर ली की आंखें खुली की खुली रह गई। अब इससे पहले कि बच्चे की रोने की आवाज आती, ली तुरंत एवेलिन और बच्चे को उठाकर अंडरग्राउंड रूम में ले आया, जिसके बेसमेंट में उन्होंने बच्चे के लिए साउंडप्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन बेसमेंट में घुसने से पहले ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर आने लगा। ली जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में घुसा और दरवाजे को एक मोटे मैट्रेस से ढक दिया। ली ने फौरन बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे उसके रोने की आवाज बंद हो गई। तब जाकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। यहाँ ली अपनी वाइफ एवेलिन को बताया कि मैं इन क्रिएचर्स की कमजोरी जान चुका हूँ। अब जल्द उनके लिए मैं एक औजार तैयार करने वाला हूँ, जिससे ये क्रिएचर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर रेगिन भी घर लौट रही थी। तभी उसे खेतों के बीच एक लाइट जलती हुई नजर आई। रेगिन जल्दी से उस लाइट के पास आने लगी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि एक मॉन्स्टर उसके कदमों की आहट से उसके पीछे चलता आ रहा था। जैसे ही वो मॉन्स्टर रेगिन को मारने के लिए उसके काफी करीब आया, तभी अचानक रेगिन के कान की मशीन से एक नुकीली और तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। इस नुकीली आवाज से वो मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है, जैसे ये आवाज उस मॉन्स्टर के कान के अंदर सुई की तरह चुभ रही हो। इस आवाज को ये मॉन्स्टर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और जल्दी वहां से भाग गया। वहीं ये आवाज रेगिन के कानों को भी चुभ रही, पर जैसे ही वो मॉन्स्टर वहां से भागा, रेगिन के कान में तकलीफ बंद हो गई। लेकिन रेगन को समझ नहीं आया कि आखिर उसके कान की मशीन ने ऐसा क्यों किया। वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए लाइट के पास पहुंच जाती है। तभी उसने पाया कि वो रोशनी एक टॉर्च की थी। जैसे ही रेगन उस टॉर्च को उठाने गई, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मार्कस था, जो डर से कांपता हुआ यहाँ छिपा हुआ था। अपनी बहन को देख मार्कस की घबराहट दूर हो गई। वो रेगन से कहता है कि मैं झाड़ियों से छुपकर तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे पीछे वह मॉन्स्टर भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं वह मॉन्स्टर तुम्हारे करीब आते ही अचानक भाग गया। ये सुनकर रेगन बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं था कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एवेलिन को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वो ली से कहती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उस मॉन्स्टर ने मेरे बच्चों को खा नहीं लिया हो। तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। इसीलिए ली अंडरग्राउंड रूम में अपनी वाइफ और बच्चे को सुलाकर वहां से बाहर निकलता है। पहले वो यहाँ वहां खतरा ढूंढने लगता है, मगर अब वह मॉन्स्टर भी वहां से जा चुका था, तो उसने पूरा घर तहस नहस कर दिया था, जिससे वहां मौजूद पानी का एक पाइप भी टूट गया था और पानी सीधा नीचे अंडरग्राउंड रूम में जा रहा था। कीली का इस पर ध्यान नहीं गया और वो बच्चों को ढूंढने खेतों की ओर निकल पड़ा। इस दौरान उधर मार्कस और रेगन अनाज रखने वाली टंकी के ऊपर छिपे हुए थे और आग लगा लेते हैं, ताकि इस आग को देखकर उनके पिता यहाँ आ जाए। ली भी अपने बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद पानी के शोर से की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था। पानी ऊपर से झरने की तरह बहकर नीचे आ रहा था।
इतने में एवेलिन की नज़र अपने बच्चे की बॉक्स पर पड़ी। वो बॉक्स खुला हुआ था पर वहां से बच्चे की जरा सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एवेलिन जैसे ही बॉक्स के पास जाने लगी तभी उसे बॉक्स के पास ही सामने से एक मॉन्स्टर नजर आया। उसे देखकर एवेलिन बहुत ज़्यादा घबरा गई। एवेलिन को लगा कि शायद मॉन्स्टर ने उसके बच्चे को खा लिया है, क्योंकि एवेलिन को वो बॉक्स तो नजर आया अंदर आ रहा था, लेकिन वो बॉक्स उससे काफ़ी दूर था, इसलिए वो बॉक्स के अंदर देख नहीं सकती थी कि बच्चा अभी भी जिंदा है या फिर मॉन्स्टर ने उसे खा लिया। इसलिए वो धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। तभी वो मॉन्स्टर भी पानी में उतर जाता है। लेकिन एवेलिन जब बॉक्स के करीब पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है। बदकिस्मती से बच्चे ने आवाज नहीं किया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। वो अपने बच्चे को लेकर एक कोने में आकर चुपचाप खड़ी हो गई, पर वो मॉन्स्टर मौत बनकर एवेलिन के पास ही मंडरा रहा था। अगर बच्चे के मुंह से जरा सी भी रोने की आवाज निकलती तो उनकी मौत पक्की थी। दूसरी तरफ रेगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रेगन को लगता है कि उनके पिता उन्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। अब वो अकेले ही घर जाना चाहती थी, लेकिन मार्कस को अपने पिता पर पूरा यकीन था। अपनी बहन को जाता देखकर मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी बहन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो अनाज की टंकी का दरवाजा खुलकर वो उसके अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त मार्कस के मुंह से तेज आवाज निकल जाती है, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर जो एवेलिन को घर में ढूंढ रहा था वो फौरन उस आवाज के पीछे भाग पड़ा, जिससे एवेलिन तो बच गई लेकिन अब मार्कस की जान खतरे में पड़ गई। अनाज से भरी वो टंकी दलदल की तरह थी, जिसके अंदर फंसा मार्कस बाहर आने के लिए जितना जोर लगा रहा था उतना ही वो उसके अंदर धंसता जा रहा था। यहाँ रीगन टंकी का दरवाजा तोड़कर उसे नीचे अनाज में फेंक देती है और खुद भी टंकी में कूद जाती है। मार्कस जैसे ही अनाज में डूबने वाला था, रीगन उसे पकड़कर बाहर निकाल देती है और ये दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन इन दोनों की हलचल को मॉन्स्टर ने सुन लिया था, इसलिए वो मॉन्स्टर खेत के रास्ते से तेजी से होते हुए टंकी की तरफ बढ़ता है। ली मॉन्स्टर को तेजी से टंकी की तरफ जाता हुआ देखकर समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे अनाज की टंकी के पास हैं। रीगा ने मार्कस की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि इतने शोर शराबे के बाद मौत का साया तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल वो मॉन्स्टर भी टंकी के अंदर कूद पड़ा है। वो उन दोनों को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी रीगन के कान की मशीन से एक बार फिर एक नुकीली आवाज निकलने लगी। ये आवाज उस मॉन्स्टर के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, इसलिए वो बिना उन्हें हमारे वहां से निकल जाता है। रीगन और मार्कस मौत के मुंह से बाल बाल बच गए और टंकी से बाहर निकल आए। बाहर ली भी उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा था। वो अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। इस दौरान भी ये सब कुछ सीसीटीवी रूम से देख रही थी। तभी ली को पता चलता है कि अभी भी वह मॉन्स्टर यहाँ आसपास है। उसने बच्चों को फौरन सामने मौजूद गाड़ी की ओर भेज दिया और खुद एक कुल्हाड़ी उठाकर आसपास नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन वह क्रिएचर ठीक उसके ऊपर होता है। ली जैसे ही पलटकर पीछे देखता है, वह मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से मारकर दूर फेंक देता है। अपने पिता को तकलीफ में ये देखकर मार्कस ली को आवाज देने लगता है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर को मार्कस की पोजीशन का भी पता चल जाता है। वो मॉन्स्टर अब मार्कस और रेगन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बार फिर रेगन की कान की मशीन से फ्रीक्वेंसीज निकलने लगी। वो आवाज रेगन को भी चुभ रही थी, इसलिए रेगन ने अपने कान की मशीन को ही ऑफ कर दिया। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस मशीन से जो फ्रीक्वेंसी निकलती थी वही फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी थी, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अनजाने में रेगन ने मशीन को बंद करके अपनी ही मौत को दावत दे दी। अगले ही पल वो मॉन्स्टर कार पर झपट पड़ा और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उधर ली होश में आ गया। अपने बच्चों को खतरे में देख वो समझ गया था कि मॉन्स्टर से लड़कर वो कभी भी मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, इसलिए अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। उसने रेगन को इशारों में बताया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद ली जोर से चिल्लाने लगा। उसे सुन वो मॉन्स्टर ली की तरफ दौड़ पड़ा और एक ही झटके में उसे चीर फाड़ कर रख दिया। अपने पिता को मरता हुआ देखकर रेगन को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि वह गलत थी। ली को मारने के बाद वह मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एलन भी ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए देख रही है। तब रेगन उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट करके अपने भाई के साथ घर आ पहुंचती है। एलन ने अपने बच्चों को सही सलामत देखते ही सीने से लगा लिया। तभी ने देखा कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उनकी तरफ आ रहा है।
जिसके बाद ये लोग जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं, जहां मार्क्स सोरेगन अपने छोटे भाई को देखती है कि उसके फादर उसके कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। अब वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर उनके घर घुस आया। एलिया बंदूक तानकर उसके सामने खड़ी हो गई। एलियन के पास बंदूक तो थी, पर वो जानती थी कि उसकी गोली उस मॉन्स्टर की मोटी खाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अब उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये मॉन्स्टर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक रेगन के कान में तकलीफ होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उसने देखा कि वो मॉन्स्टर भी अचानक तड़पने लगा। यानी जैसे ही रेगन के कानों में तकलीफ शुरू हुई, तभी दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ महसूस करने लगा। रेगन समझ जाती है कि उसके कान में लगी मशीन जो उसके पिता ने बनाई थी, उसका इस मॉन्स्टर के साथ कोई कनेक्शन है। तभी रेगन के ध्यान अपने पिता के रिसर्च पर गया, जिससे रेगन को पता चला कि उसके कान की मशीन से निकलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी है। रेगन को समझ आ गया ये था कि जब भी ये मॉन्स्टर मेरे करीब आता तो मेरे कान में तकलीफ होने लगती और ये मॉन्स्टर वहां से भाग जाता, इससे पहले कि ये मॉन्स्टर उन्हें मार देता। रेगन जल्दी से अपने कान में लगे कोक्लियर इम्प्लांट का पावर और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे निकली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से वो मॉन्स्टर अचानक तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर में सुई आ रही हो। यहाँ रेगन की माँ भी समझ जाती है कि ये सारा कमाल कोक्लियर इम्प्लांट का है, लेकिन पावर बढ़ाने से रेगन के कानों में भी और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। इसीलिए रेगन समझदारी से काम लेते हुए वहां रखे एक माइक्रोफोन के साथ उस कान की मशीन को लगा देती है, जिससे वो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव और ज़्यादा तेज हो गई। अब तो उस मॉन्स्टर का दर्द से बुरा हाल हो गया और उसकी खोपड़ी का आर्मर अब अपने आप ही खुलने लगा। आर्मर खुलते ही जैसे ही उसका मुंह नजर आया, तभी एवलिन ने शॉटगन से सीधे उसके मुंह पर ही फायर कर दिया, जिससे उसकी खोपड़ी एकदम गुब्बारे की तरह फट गई और आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा गया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। गोली की आवाज़ सुनकर उस इलाके में मौजूद बाकी के 2 और मॉन्स्टर भी उनकी ओर आने लगे। लेकिन अब एलन और रेगन को उन मॉन्स्टर की कमजोरी मालूम चल चुकी है की थी, इसलिए रेगन ने माइक का वॉल्यूम फुल कर दिया और एलन उन मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।